चलिए दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर जिसको हम टेक्निकल ड्राइंग भी कुछ ब्रांचों में बोलते हैं उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे। तो मैं आपको दोस्तों सौरभ ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पहले का पार्ट 1 का वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा या फिर चैनल के वीडियो में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं, ईडी या टीडी का हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पहली चीज एरो हेड के बारे में, दूसरी चीज जो लेटरिंग होती है, लेटरिंग का रेशियो और उनके क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने रेशियो पर उसका अनुपात क्या होता है। और किसी भी क्वेश्चन को आप, जैसे मान लीजिए आपको एरो हेड ही लिखने को दे दिया गया लेटरिंग क्वेश्चन के अंतर्गत, तब आप उसको लिखोगे कैसे, तब आप आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज समझ लो कि जो आपका ये टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपका हर साल बनता है। लगभग 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा कि इसको आपको लिखना है। तो वो लिखने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इंक्लाइंड का क्वेश्चन आता है तो इंक्लाइंड वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो सिंपल वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो दोस्तों, मैं आपको केवल एक ही चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले ये हमारा वीडियो देख करके जाते हैं, फिर भी आप अच्छे तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर ले जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एरो हेड की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास का रिकैप अगर देना चाहूं तो लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, बट मैं यहां आपको फिर से बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूं और यह समझाने का प्रयास करता हूं कि एरो हेड क्या होता है। चलिए हम नए पेज पर आ गए। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कुछ इस प्रकार से आपको कुछ इंडिकेट करने के लिए आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं एरो। एरो का मतलब होता है तीर, और ये बिल्कुल तीर की तरह है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरो बोल देते हैं। अब एरो हेड क्या होता है, इसके आगे का जो ये मैं कलर, जो ये पार्ट में प्रिंट कर दे रहा, जो मैं कलर भर दे रहा जिसमें, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एरो हेड। एक चीज ये समझ लेना, इतने बेसिक लेवल से और इतने अच्छे तरीके से कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एरो हेड। अब एरो हेड का काम क्या होता है और इसका क्या, हम ऐसे कहीं भी, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ड्राइंग बनाई तो वहां पे जो एरो हेड हमें दिखाना है, ऐसे हमने हाथ से इसे बना दिया, बिल्कुल बनाना तो हाथ से ही है, लेकिन इसका भी एक रेशियो होता है। अगर आप उस रेशियो के लगभग आप उस रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है या फिर आपको नंबर कम दे सकता है। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस एरो हेड को हम किस रेशियो में बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से तसल्ली के साथ ये देखना कि जो एरो हेड होता है उसकी यहां से यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लेंथ बोलेंगे। ठीक है। कहीं पर भी अब एरो हेड में हम एल की बात करूं तो आप इस डिस्टेंस को, जिसको मैंने येलो कलर से और एल लिख करके रिप्रेजेंट किया है, इसको समझना। और दोस्तों, कहीं पर भी अगर मैं एच लिख रहा हूं तो आप समझ लेना कि वो एरो हेड की हाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दो चीजें मैंने आपको बताई, एरो हेड क्या होता है, एरो हेड का रेशियो अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एरो हेड में जो एल होता है वो कितना होता है और एच क्या होता है। तो एल भी आपको पता चल गया, एच भी पता चल गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये एल आपकी हो जाएगी, और जो इसकी हाइट होगी वो आपकी एच हो जाएगी। एल और एच दो कॉन्सेप्ट हमें यहां से पता चल गए। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहीं पर आ जाती है कि क्या मैं किसी भी क्वेश्चन में एल और एच का जो रेशियो है या फिर जो तीर है, इसको मैं किसी भी रेशियो में बना दूं? तो नहीं दोस्तों, इसको किसी भी रेशियो में आपको नहीं बनाना है। इसका एक प्रॉपर रेशियो होता है। वो रेशियो कितना होता है, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना इसको बहुत रेयर केस में ही आपको कोई बताएगा। कहीं पर भी तीर बनाना तो उसमें जो लेंथ और हाइट का रेशियो दोस्तों आपका होता है वो 3:1 का होता है। कितना होता है? 3:1 का होता है। अब सर इसका मतलब क्या है कि एल और एच का जो रेशियो है वो 3:1 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहां से समझना, मैंने यहां पर लिख दिया एल रेशियो एच इज इक्वल टू 3:1। अब यहां से समझना कि ये 3:1 का मतलब क्या होता है। मैंने यहां पर एक तीर बनाई, ठीक है, तीर बोले तो एरो बनाया। थोड़ा सा मैं बड़ा इसको बनाने का प्रयास करूंगा और मैंने इसको पूरे को कर दिया कलर। ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो एरो हेड होता है आपका, वो कलर ही आपको बनाना होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको कलर बनाना होता है, कहां पर कलर नहीं बनाना होता है। ये मैं आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या प्लेन प्रोजेक्शन में बताऊंगा। मैंने इसको कर दिया कलर। अब मैं कर देता हूं पेन का कलर चेंज ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ये बन गया आपका एरो, और ये जो मैंने आपको कलर करके दिखा दिया ये बन गया आपका एरो हेड। देखना दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये है पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताओ इसको क्या बोलेंगे। दूसरी चीज, ये जो है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यच बोलते हैं। यच मतलब हाइट बोलते हैं। और जो यहाँ पर है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि इसको हम दोस्तों यल बोलते हैं। अब यल रेशियो यच का मतलब यहीं से समझना, हाइट आपको कितनी रखनी है, एक रखनी है। एक का मतलब आपको हाइट 1 mm के आसपास रखना है। अगर आप हाइट यहां से 1 mm के आसपास रखेंगे तो जो लेंथ है एरोहेड की वो 3 mm आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन इसको नाप के कभी भी मत बनाना स्केल से, इसको आपको हाथ से ही बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। इसको आपको हाथ से ही बनाना है, लेकिन आपका एग्जैक्ट नहीं आप ला सकते, लेकिन लगभग लगभग आपका 3:1 के रेशियो में ये आना चाहिए। सर दूसरी चीज, यहां पे जो कंफ्यूजन हो रही होगी, कुछ बच्चे इस यल को पूरे एरो का लेंथ ना समझ लें। इसके लिए ध्यान देना, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो ये एरो बन गया, इसकी इस लेंथ के बारे में हम कभी भी बात नहीं करते, इसकी पूरी लेंथ क्या होगी। हम जो एल रेशियो यच लिखा है हमने, या जो मैं आपको एल रेशियो यच बता रहा हूं, ये मैं केवल और केवल एरो हेड के बारे में बता रहा हूं। एरो हेड कितना पार्ट है, फिर से मैं एक बार रिप्रेजेंट करूंगा। मैं जो 3:1 की बात कर रहा हूं वो केवल और केवल इतने की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने पर्पल कलर से दिखाया है। ये हाइट आपकी 1 mm होगी, तब आपकी ये जो लेंथ है ये आपकी 3 mm होनी चाहिए। आपकी तीर की लंबाई कितनी है ये मैटर नहीं करता है, उसके हेड की लंबाई कितनी है ड्राइंग में, ईडी में या फिर टीडी में मेन कॉन्सेप्ट इसी का होता है। दोस्तों उम्मीद है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दूसरा जो हमारा टॉपिक है लेटरिंग, अब हम उसके बारे में अगर दोस्तों बात करें तो उस टॉपिक को आप समझना, पहले इसके पहले आप समझो कि इस टॉपिक से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सौरभ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया SAURABH और उसके बाद मैंने लिख दिया OJHA। क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार से आपको देगा, एक सेंटेंस दे दिया सौरभ ओझा, आपको बोलेगा कि आप इसको लेटरिंग में या ड्राइंग के बेसिस पर आप इसको लिखिए अपनी ड्राइंग शीट पर। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ड्राइंग शीट पे आपको पूरी चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी, पूरी चीज़ें बनानी होंगी। कलर का हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं, हम केवल पेंसिल का यूज करते हैं और 2-3 तरीके की पेंसिल होती है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कब कहाँ कौन सी पेंसिल यूज की जाती है, मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है, इसीलिए कह रहा हूँ दूसरा वीडियो देख रहे हो, बट इसके बाद आप पहला वीडियो जरूर देखना। बेसिक आपका वहीं से स्टार्ट होगा और लगभग 10 वीडियो ही आपके आएंगे ईडी के। 25 से 30 मिनट का एक लेक्चर होगा आपका और उसमें पूरी की पूरी ईडी आपकी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन कहेगा कि सौरभ ओझा को आप लिख करके लेटरिंग के बेसिस पर आप दिखाइए। क्वेश्चन यहाँ से 2 तरीके के बनते हैं, एक बोलेगा सिंपल वे में लिखिए, दूसरा आपसे बोलेगा कि आप इंक्लाइंड लिखिए। तो सिंपल वे कैसे लिखा जाएगा और इंक्लाइंड कैसे लिखा जाएगा, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिंपल वे भी आ सकता है, आपके एग्जाम में इंक्लाइंड भी आ सकता है, और यही दोनों चीज़ मैक्सिमम टाइम आती हैं। तो हम तो दोनों को सॉल्व करके बताएंगे, हम तो दोनों आपको बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है, आप लिखोगे कैसे। क्वेश्चन 7 नंबर का है, महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन क्या लिखता हूँ, चलिए मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। मेरा नाम सौरभ ओझा है, जैसे कि पता है आपको, SAURABHOJHA। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पर कि जो लेटरिंग होती है दोस्तों वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होती है, बट आपके जो एग्जाम में आएगा, जो आपके सिलेबस में आएगा वो कैपिटल लेटर का ही आता है। तो इसीलिए हम लोग जो स्टडी भी करेंगे वो कैपिटल लेटर का ही करेंगे। हमारा यहाँ पर रोल स्मॉल लेटर का कुछ भी कोई रोल नहीं हमारे सिलेबस के बेसिस पर। तो हम बेसिक पढ़ेंगे कैपिटल लेटर। अब जैसे मैंने लिख दिया सौरभ ओझा, तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को अगर आपसे कह रहा कि आपको फ्री हैंड माफ करना, फ्री हैंड नहीं, आपको कह रहा सिंपल वे में लिखो, आप क्या कह रहा, आपसे इंक्लाइंड नहीं कह रहा, आपसे क्वेश्चन में कह रहा कि आप इसको सिंपल वे में ड्रॉ करिए या सिंपल वे में इसको लिखिए। तब पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल आपकी जो ड्राइंग शीट होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसमें अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल वो अच्छे तरीके से आपको दिखे। आपको दिखने के साथ साथ एग्जामिनर का भी फोकस उस पॉइंट पर जाए। उसका पॉइंट तभी जाएगा, उसकी नज़र तभी उस पॉइंट पर जाएगी जब आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी होगी, बिल्कुल साफ होगी। इसके लिए साफ कब रहेगी, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों को, जितना ज़्यादा घर पे, रूम पे
कॉलेज में आप घिसाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ड्राइंग शीट क्लीन होती जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सौरभ ओझा आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं जो नॉन विजिबल या फिर बिल्कुल माइनर जो लाइन मैं बनाऊंगा वो मैं येलो से बना रहा हूं, समझना। एक लाइन बेस लाइन मैंने यहां बना दिया, ठीक है। मेरी ये क्या बन गई, एक बेस लाइन बन गई। अब इस बेस लाइन से 10 mm ऊपर, कितने mm, ध्यान देना, कितने mm ऊपर, आप बोलोगे सर 10 mm। मैं एक बार फिर से इसको पूरे को रिपीट करूंगा, अभी एक बार आप इसका रिकैप समझो। आपने एक लाइन खींची, फिर वहां से 10 mm ऊपर आपने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप आ जाइए इस किनारे पर। इस किनारे से आपको करना क्या है, 8 mm का आपको एक बॉक्स बनाना है। मैंने बना दिया सर, कितने mm का, 8 mm का। 8 mm का एक बॉक्स बनाओ, 2 mm का एक गैप छोड़ दो। 8 mm का एक बॉक्स, फिर 2 mm का एक बॉक्स, फिर से 8 mm का एक बॉक्स, फिर से 2 mm का एक बॉक्स, फिर से 8 mm का एक बॉक्स, फिर से 2 mm का एक बॉक्स, फिर से 8 mm का बॉक्स, फिर 2 mm का बॉक्स, फिर 8 mm का बॉक्स, और फिर ऐसे जितना ज़्यादा आपके पास लेटर हो उतने ज़्यादा आपको बॉक्स बनाते चले जाने हैं। क्लियर। अब जैसे दोस्तों ध्यान देना, इसमें मुझे लिखना है सौरभ का, मेरे को लिखना है, इसमें ड्रॉ करना है। तब जो यस होगा मैं उस यस को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ए को मैं कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स में लिखूंगा, यू को मैं कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स में लिखूंगा, आर को मैं कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स में लिखूंगा, ए को फिर से मैं कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स में लिखूंगा, और ऐसे ही आगे मैं लिखता हुआ चला जाऊंगा। ध्यान देना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये बॉक्स बनाना, और दूसरी चीज़ इन लेटर को ड्रॉ करना। जैसे अगर बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिख रखा है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो आर मेरा गलत है, क्योंकि आर पे आप देखो 2 बार मेरी पेन चली है। आर लेटर जो है इस पे 2 बार मेरी पेन चली हुई है, उस पर मैंने डबल टाइम 2 स्ट्रोक में मैंने आर लिख दिया है। तो 2 स्ट्रोक में अगर मैं आर लिखता हूं तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जितने भी लेटर आपको लिखने हैं, चाहे यस, ए, यू, आर, ए, ये सारे के सारे लेटर फ्री हैंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए में आपकी 2 लाइन होती है तो मैंने एक स्केल से इधर एक लाइन खींच दिया, एक लाइन इधर खींच दिया, एक स्केल से मैंने इसको मिला दिया। अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी इसके लेटर हैं, सारे के सारे लेटर फ्री हैंड लिखने होते हैं। अब तो मैंने आपको ये एक बार बता दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके 1 by 1 एक एक बॉक्स के बारे में फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा, और आप अच्छे से एक बार फिर से इन सभी को समझना। पूरी लाइन को मैं यहाँ से हटाता हूँ, फिर से मैं आपको, आपके दिमाग में ये होना चाहिए सौरभ ओझा और इसका एक एक लेटर। मैं आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ बताना। मुझे क्या करना है, 10 mm का एक हाइट वाला आपको बॉक्स बनाना है। रेशियो कितना होता है, एच रेशियो, यल का रेशियो जो होता है आपका 10:8 होता है। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। लेटरिंग अगर आपको लिखनी है तो जो एच रेशियो यल का रेशियो होता है वो 10:8 होता है, 10:8 का अनुपात होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 क्या होती है, हाइट। 2 रेखाओं के बीच में या फिर जो आप लेटर लिखेंगे उस लेटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उस लेटर की आपकी हाइट होगी, आप बोलोगे 10 का रेशियो होगा। अब 10 में आप 20 का भी ले सकते हो, अगर आप इसको 20 ले लोगे तो इसको आपको 16 लेना होगा। बट हम मैक्सिमम टाइम या आप कह सकते हैं कि आपको हमेशा इसको 10:8 में ही लेना है, जब तक कि क्वेश्चन में चेंज नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में खुद चेंज कर देगा और बोलेगा कि आप सौरभ ओझा का जो लेटर है इसको आप 20:16 में लिखो, तभी आपको चेंज करना है। अगर वो कोई मानक नहीं देता है, कोई आपको लेंथ और हाइट का आपको रेशियो नहीं देता है, तो आपको 10:8 में ही लिखना है। क्लियर। अब देखना है यहाँ पर मैंने 10 mm हाइट का 2 लाइन खींच दी, 10 mm हाइट का मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में क्या करना है साथियों, आपको 10:8 आपको याद हो गया होगा। अब इस बॉक्स में क्या करना है, यहां पे मैंने खींची एक लाइन, दूसरी लाइन यहां पर मैंने खींच दी। इन दोनों का जो रेशियो है वो 10 ये 10 mm की हाइट वाले 2 लंबाई रेखाएं हैं। यहां से मैंने स्टार्ट किया 8 सेंटीमीटर पर 8 mm पर, माफ करना 8 mm पर मैंने यहां पर एक बॉक्स बना दिया। एक लेटर के बाद, फिर से सुन लो, एक लेटर के बाद जैसे मैंने यस लिखा,
यस के बाद मैं ए लिखने जाऊंगा तो बीच में जो लाइन होती है इसके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 2 mm होता है या 2 mm होना चाहिए। इसकी जो हाइट होगी वो 10 mm होगी और एक अक्षर कितने डिस्टेंस में कितनी लेंथ में लिखा जाएगा, तो 8 mm में लिखा जाएगा। तीन चीजें मैंने बताई कि किन्हीं भी दो लेटर, जैसे यस से मुझे ए लिखना है तो उसके बीच में गैप आपका 2 mm का होना चाहिए। कोई भी लेटर आपको लिखनी है उसकी हाइट 10 mm होनी चाहिए, और जो लेटर मैं लिखूंगा उसकी चौड़ाई या उसकी लंबाई आपकी कितनी होनी चाहिए, 8 mm होनी चाहिए। मैं फिर से ये सारी चीजें इरेज करता हूं, फिर से मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। मैंने 8 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया, फिर मैंने 2 mm का एक बॉक्स बनाया, फिर मुझे 8 mm का एक बॉक्स बनाना है, फिर मुझे 2 mm का एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर फिर से 8 mm का एक बॉक्स बनाना है, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm का एक बॉक्स, 2 mm का गैप, 8 mm का बॉक्स, 2 mm का गैप, 8 mm का बॉक्स। सबकी हाइट बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि सबकी सब दो रेखाओं के बीच में बनी है, और उन दोनों रेखाओं के बीच की हाइट कितनी है, आप कहोगे सर उन दोनों रेखाओं के बीच की हाइट 10 mm थी। कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, यस से। यस ए यू आर ए बी, यहां पर हो गया बी। अब आगे अगर इसमें और जगह होती तो मैं इसमें आगे बढ़ाता। आप यहां पर इमेजिन कर लीजिए बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, कि मैं इसके जस्ट नीचे फिर से वहीं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। फिर से मैं क्या करूंगा, 10 mm हाइट की दो रेखाएं खींचूंगा और इनके बीच में 8:8 mm का एक बॉक्स, फिर 2 mm का गैप, फिर 8 mm का एक बॉक्स, फिर 2 mm का एक गैप, फिर 8 mm का एक बॉक्स, फिर 2 mm का एक गैप, फिर 8 mm का एक बॉक्स, फिर 2 mm का एक बॉक्स। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें मुझे लेटर कहाँ कौन सा लिखना है, मैंने लिख दिया था यस ए यू आर ए बी, बचा था केवल यच, मैंने यहाँ पर लिख दिया यच। सौरभ के बाद ओझा दूसरा वर्ड आपका आता है, तो दूसरे वर्ड के लिए हमेशा ध्यान देना दोस्तों, जो 2 mm का गैप होता है, अगर आप यच के बाद जस्ट 2 mm का गैप देकर के फिर से अगर मैं यहाँ पर ओ लिख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेरी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में एग्जामिनर चाहे तो मुझे नंबर दे सकता है, एग्जामिनर ना चाहे तो मुझे नंबर न दे, मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने रूल को गड़बड़वा दिया। सर अभी तो आपने बताया कि 2 mm का गैप होना चाहिए, मैंने यहां भी 2 mm का गैप दिया, तो गलत कैसे हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने बताया था कि एक वर्ड में आपको 2 mm का गैप देना है, ना कि एक सेंटेंस के सभी वर्ड में 2 mm का गैप। कैसे, फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को, मैं फिर से आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूं। और प्यारे दोस्तों भाइयों, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। समझना, यहाँ पर आपको मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर बी तक हो गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया एच। एच के बाद अब मुझे क्या लिखना है, मुझे ओझा का ओ लिखना है, तो आपको यहाँ पर गैप कितनी डिस्टेंस का देना होगा, 5 mm का गैप देना होगा। 5 mm के बाद फिर से एक 8 mm का बॉक्स, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm का एक बॉक्स, फिर से 2 mm का गैप, 8 mm का बॉक्स, फिर से 2 mm का गैप, ठीक है। अब मैं इसमें अगर लेटर फिर से लिख देता हूँ, तो चलिए मैं लेटर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका आ जाएगा ओ, यहाँ पर आपका आ जाएगा जे, यहाँ पर आपका हो जाएगा यच, और फिर अगली लाइन पे आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। अब फिर से एक चीज ध्यान देना, ए लिखने के बाद मैंने 8 mm के बॉक्स में ए लिख दिया। फिर से अगर सौरभ आपको क्वेश्चन कह देता है सौरभ ओझा इज अ गुड बॉय, तो सौरभ एक वर्ड हो गया, ओझा एक वर्ड हो गया, इज दूसरा वर्ड है। फिर से यहां पर आपको गैप कितने mm का देना होगा, 5 mm का। क्लियर दोस्तों, मतलब अब समझ लेना बिल्कुल अच्छे से, एक लाइन में ये समझना कि कहीं पर भी किन्हीं भी दो वर्ड के बीच में अगर आपको गैप देना है तो 5 mm का गैप रहेगा। एक वर्ड के 2 लेटर के बीच में आपको गैप देना है, तब आपका गैप 2 mm का होगा, और इसकी जो हाइट होगी वो 10 mm होगी, इसकी जो लेंथ होगी या जिसको आप चौड़ाई बोल सकते हो वो 8 mm की होगी। आपको ये चीज़ें उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। इतने अच्छे तरीके से, इतने बेसिक लेवल से और इतना आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये लेटरिंग का बेसिक रूल था, ये मैंने आपको सिंपल लेटरिंग बताई। अब आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे इनक्लाइंड लेटरिंग की तरफ, कि अगर आपको इनक्लाइंड कुछ भी लिखना है तो आप इनक्लाइंड कैसे लिखोगे। आपसे क्वेश्चन में आता है कि इनक्लाइंड आपको लिखना है। आपको इनक्लाइंड तभी समझ में आएगा जब अगर आपको ये समझ में आ गया, सिंपल समझ में आ गया। तो सिंपल उम्मीद है दोस्तों सबको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन क्रिएट यहाँ पर करता हूँ। आपको इसका होमवर्क है,
राम इज अ गुड बॉय। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम साथी, जितने भी दोस्त इस सेशन को देख रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो राम इज अ गुड बॉय को सिंपल लेटरिंग के बेसिस पर इसको होमवर्क पे करेंगे। और होमवर्क पे करने के बाद, जरूरी नहीं आप ड्राइंग शीट पे करना, आप कॉपी पर भी करके आप इसका फोटो खींच करके मुझे जरूर भेजना। मुझे भेजना कहाँ है, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी इंस्टाग्राम की लिंक पर आप मुझे भेज देना इसकी फोटो खींच करके, राम इज अ गुड बॉय लेटरिंग को बहुत अच्छे तरीके से लिख करके। क्लियर दोस्तों। अब मैं यहीं पर थोड़ी सी एक बार और आपको इसका रिकैप दूंगा। जैसे करना क्या है, आपको एक लाइन, दो लाइन मैंने खींची, इन दोनों लाइनों के बीच में गैप आपका कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर 10 mm का गैप होना चाहिए। एक वर्ड लिखने के लिए आपको, एक लेटर लिखने के लिए आपको 10:8 का एक बॉक्स बनाना होगा। दूसरे लेटर के लिए आपको 2 mm का एक गैप देना होगा। फिर से दूसरा आपको लेटर लिखना है, फिर से 8 mm का एक बॉक्स मैं लिख दे रहा, 8 mm, ये कितना हो गया 2 mm, ये 8 mm, फिर से यहाँ पर 2 mm, फिर 8 mm, फिर 2 mm, फिर 8 mm, फिर 2 mm, फिर 8 mm, फिर से 2 mm, और फिर 8 mm, फिर 2 mm। अगर आपको कहीं पर भी 2 वर्ड लिखने हैं तो 8 mm का एक बॉक्स, फिर उसके बाद 5 mm का आपको गैप देना है, फिर 8 mm का एक बॉक्स, फिर से 2 mm का एक गैप। ठीक है, फिर मान लो फिर से इसके बाद आपको कोई दूसरा वर्ड लिखना है। जैसे इज लिखने के लिए मैंने इसमें आई लिख दिया, इसमें यस लिख दिया, फिर इसके बाद यस के बाद फिर से मुझे दूसरा वर्ड लिखना है, फिर से 5 mm का गैप। ठीक है, तो ये तो कुल मिलाकर के रहा आपका रिकैप। 3 रेशियो मैंने आपको बताए कि किन्हीं भी वर्ड के लेंथ और हाइट के बीच में जो रेशियो होता है, हाइट एंड लेंथ आप लिख लो, हाइट एंड लेंथ के बीच में जो रेशियो होता है वो 10:8 का रेशियो होता है। किन्हीं भी 2 वर्ड के बीच में, 2 लेटर के बीच में 10:8, किन्हीं भी 2 लेटर के बीच में जो गैप होता है वो 2 mm का होता है, और किन्हीं भी वर्ड के बीच में जो गैप होता है वो आपका 5 mm का होता है। ये मैंने आपको किसके लिए बताया, सिंपल के लिए बताया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, इंक्लाइंड लेटर आपको कैसे लिखना है। मैं इसको कट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों एक एक चीज का। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है आपको इंक्लाइंड आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन हमारा वही है, हमें सेम SAURABHOJHA इसको सौरभ ओझा को आपको इंक्लाइंड में लिखना है। कैसे लिखोगे आप, सिंपली कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट 10 mm की हाइट का मैंने 2 रेखाएं खींच दी, मतलब 10 mm की दूरी पर मैंने 2 रेखाएं खींच दी। यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। अब आपको मेन जो स्टार्ट करना है वो यहीं से स्टार्ट करना है। माफ करना दोस्तों, क्या करना है आपको, इंक्लाइंड जो होती हैं, इंक्लाइंड के बीच का जो आपका एंगल बनता है वो 75 अंश का बनता है 75 डिग्री का पर। 75 डिग्री पर ही इंक्लाइंड आपकी लिखी जाती हैं। इंक्लाइंड का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको तिर्यक या झुकावदार अक्षर आपको लिखने हैं। क्या करना है आपको, यहां से 75 mm 75 डिग्री पर, ये कितना है इसका एंगल, कितना है इसका, इसका एंगल है 75 डिग्री। 75 डिग्री की आपको लाइन खींचनी है, और फिर उसी लाइन पर आपको बिल्कुल उसी तरीके से गैप, 8 mm का गैप, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm का गैप, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm का गैप, फिर से 2 mm का गैप, 8 mm 2 mm, फिर 8 mm, और फिर ओझा अगर आपको लिखना है तो फिर से 5 mm का गैप लिख करके फिर से आप 8 mm का गैप, बिल्कुल ऐसे आपको लिख देना है। अगर आपको सिंपल समझ में आ गया तो इंक्लाइंड में दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर यस लिख दिया, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, मैंने यहाँ पर यू लिख दिया, मैंने यहाँ पर आर लिख दिया, या मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इंक्लाइंड आपका हो जाता है। इंक्लाइंड में केवल आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल आपका होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो आप बोलोगे कि सर इंक्लाइंड में जो एंगल होता है वो हमारा 75 डिग्री का होता है। चलिए मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इसको मैं लिखता हूं। मैंने एक लाइन खींच दिया, 2 लाइन खींच दिया, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो 10 mm है। मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी, ये इसको क्लोज कर रहा है। ये मैंने तिर्यक रेखा खींची है जो 75 डिग्री के झुकाव पर है। मैंने दूसरी रेखा खींची जो बिल्कुल, हर एक रेखा पैरेलल होगी, आप हर एक रेखा को एक दूसरे के समांतर खींच सकते हैं। सबसे पहले आप सिंपल तरीके से बनाओगे कैसे, आप एक 75 डिग्री की रेखा खींच लेना। ये जिसको मैं कुछ ज़्यादा ही ब्लर कर दिया, ये 75 डिग्री पर झुकी हुई एक रेखा है। अब इसी रेखा के
समानांतर इसी रेखा के पैरेलल आप अन्य रेखाएं खींच लेना। 8 mm की डिस्टेंस पर, 2 mm की डिस्टेंस पर आप इसको खींचोगे कैसे? आपके पास MD होगा, मिनी ड्राफ्टर होगा, उस मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दो, और टेलीग्राम पे चाहो तो आप जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको अपडेट हर एक चीज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, एक बहुत बढ़िया मस्त मेरे इंटरव्यू का सेशन पड़ा हुआ है, अविरल सर और हर्षित सर ने लिया है, आप उस सेशन को भी ज़रूर देखो, मज़ा आने वाला है आपको। पूरी कॉलेज लाइफ आपको मज़ा आपको लेना, एंजॉयमेंट कैसे करना है कॉलेज लाइफ में वो आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 डिग्री के झुकाव पर मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी थी, दूसरी रेखा मुझे खींचनी थी, मैंने 8 mm का एक डिस्टेंस लिया, मैंने यहाँ पर दूसरी रेखा 75 डिग्री के झुकाव पर खींच दी। 2 mm का गैप, फिर से 8 mm की एक रेखा, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm की एक रेखा, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm की एक रेखा, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm की एक रेखा, फिर से 2 mm का गैप, फिर से 8 mm की एक रेखा, फिर से 2 mm का गैप। ठीक है, अब इसमें मुझे लेटर लिखना है यस, मैं फ्री हैंड से हमेशा लिखूंगा यहाँ पर यस, AURAB। अब फिर मुझे यच लिखना है, मैं यहाँ पर यच भी लिख दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पर आपकी ये जो होनी चाहिए ये 8 mm पर होनी चाहिए। फिर 8 के बाद यहाँ पर गैप कितने का होना होगा? 5 mm का गैप होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है ओझा का। फिर से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, ये खींचा मैंने, 2 mm का गैप दिया, 8 mm का गैप, 2 mm का गैप, 8 mm का गैप, 2 mm का गैप। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? मुझे ओझा का ओ लिखना है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा OJHA। अब अगर इसके बाद मुझे कोई दूसरा वर्ड लिखना होता तो ये जो मैंने 2 mm का गैप दिया है इसको मैं 5 mm का गैप करता, और फिर 5 mm के गैप के बाद 8 mm का गैप दे करके फिर से मैं अपना लेटर अगला वर्ड स्टार्ट कर देता लिखना। डिग्री झुकाव कितने एंगल का होता है? आपको होगा 75 डिग्री का होता है, मैंने आपको बता दिया है। सिंपल वाले और इसमें दोनों में डिफरेंस केवल यही है कि सिंपल के जितने भी आपके वर्ड बनेंगे सब परपेंडिकुलर बनेंगे, इसमें जितने भी वर्ड बनेंगे आपके सारे के सारे 75 डिग्री पर झुके हुए बनेंगे। तो ये तो हो जाता है दोनों का बेसिक डिफरेंस। अब ड्राइंग शीट में आपको क्या करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। जो येलो से मैंने यहाँ पर जितने भी लेटर लिख रखे हैं ड्राइंग शीट पे केवल और केवल आपके यही लेटर अच्छे तरीके से विजिबल होने चाहिए। रेड वाले आपको ना विजिबल हो अगर आपकी ड्राइंग शीट पर, तब आपकी ड्राइंग शीट बेस्ट ड्राइंग शीट कही जाती है। आपको ऐसा बनाना ही है कि केवल जो आपने लेटर लिखा है वो लेटर ही केवल विजिबल हो, बाकी और जो आप लाइन खींच रहे हैं लेटर लिखने के पहले 10 mm, 8 mm, 2 mm, 5 mm का वो ना दिखे, तब आपकी ड्राइंग शीट बहुत अच्छी दिखेगी, आपके लेटर बहुत बढ़िया दिखेंगे। एक चीज़ ये भी मत करना कि पता लगा आपने एक बार बना दिया फिर आप उसको इरेज कर रहे हो, तब उससे ड्राइंग शीट पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। क्योंकि ड्राइंग शीट ऐसी होती ही है कि आप उस पर एक बार लिख करके कुछ भी आप इरेज करने जाओगे तो वो थोड़ा सा ब्लड दिखता है, गंदा दिखने लगता है। तब ध्यान देना है कि जो लेटर आप लिखेंगे केवल और केवल लेटर विजिबल होना चाहिए। ये रेड वाली लाइनें एक भी विजिबल नहीं होनी चाहिए, और मान लो अगर विजिबल हो भी रही हैं तो बिल्कुल माइनर से माइनर विजिबल हो। आपका लेटर जो है वो बोल्ड होना चाहिए, वो डबल स्ट्रोक में होना चाहिए, और आपकी जो ये उसके पीछे की लाइनें हैं, हेल्पिंग लाइन है, हम इसको हेल्पिंग लाइन बोल सकते हैं, ये बिल्कुल माइनर दिखे, इतनी माइनर दिखे कि आसानी से अगर एक नज़र में देखा जाए तो ना दिखे ये लाइनें। दोस्तों अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से 7 नंबर का, या फिर 7 नंबर का ही आता है ये क्वेश्चन। अगर आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, जितने भी नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा बहुत आसान तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तब। दोस्तों मैंने दोनों चीज़ें बताई, दो आज लेटरिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, लेटरिंग में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसी को क्लास में पढ़ने जाओगे 2 लेक्चर 3 लेक्चर में आपका खत्म होगा। आप किसी अदर यूट्यूब चैनल पर जाओगे वो कम से कम 4 से 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। हम लोगों ने केवल और केवल 1 लेक्चर में इसको खत्म किया है, और कारण रहा है कि हम पूरे डेडिकेशन के साथ चीज़ों को बताते हैं और आप पूरे डेडिकेशन के साथ चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। लगातार हम आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलती है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। आपके जो भी साथी अगर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम, आपके कोई भी साथी अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहता है तो उसको आप चैनल की लिंक भेज सकते हैं। चैनल पर बहुत जल्द इसकी भी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। इंक्लाइंड वाले के लिए आप एक क्वेश्चन लिख लो। इंक्लाइंड वाले के लिए क्वेश्चन सेम है, राम इज अ गुड बॉय
इसको आपको इंक्लाइंड में भी लिखना है, इसको आपको सिंपल वे में भी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होगा वेलकम, VELCOME, वेलकम इन, वेलकम इन LUCKNOW। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए वेलकम इन लखनऊ। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन हैं। दोनों को आपको सिंपल वे में भी लिखना है, दोनों को आप इंक्लाइंड वे में भी लिखना है। दोनों को आपको सॉल्व करके लिख करके दोनों की फोटो खींच करके आपको मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना है। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पॉलिटेक्निक के और बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम स्टूडेंट डिस्कस ग्रुप मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको PDF या फिर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है जहां पर आपको PDF क्लास की अपडेट सारी चीज़ें मिलती हैं, तब आप उसके लिए नीचे टेलीग्राम में दी गई मेन लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, जितनी भी चीज़ें हमने बताई आपको, एरोहेड लेटरिंग के दोनों कॉन्सेप्ट सिंपल और इंक्लाइंड, इसमें अगर आपका अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी कि आपको जो भी कंटेंट हम डिलीवर करें, जो भी कंटेंट हम आपको दें, वो कंटेंट बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल बढ़िया हो। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाई जा सके। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियो आने वाली हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगती है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे आपको कॉपी में लिखना है एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो चलिए आज के सेशन को, आज के इस क्लास को करते हैं ये प्रिंट। रखिए आप अपना ख्याल, वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों को करिए अपने शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, लव यू, थैंक यू प्यारे दोस्तों।